हेलो एवरीवन, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विशाल ठाकुर आपको इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आज। अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का होता है। देखिए, इसका जो सिलेबस है ये आपको दिख रहा है। इसमें 4 यूनिट है। पहली आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस, तीसरी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्थ है आपकी इसमें स्टैटिक्स। तो वन बाय वन हम सबको इनको सोल्व करेंगे। तो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है। पहली यूनिट आपकी 30 मार्क्स की है, दूसरी आपकी 35 मार्क्स की है और तीसरी 15 मार्क्स की है और फोर्थ आपकी 20 मार्क्स की है। जो टोटल आपका होगा ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का इसमें सब्जेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है। देखिए, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर आपकी 3 यूनिट है। ठीक है, दूसरी यूनिट है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें आपकी 6 यूनिट है। तीसरी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपकी 3 यूनिट है। लास्ट यूनिट आपकी स्टैटिक्स, इसके अंदर आपकी 3 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें सबसे पहले हम स्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक आसान यूनिट है, 20 मार्क्स की है। तो स्टैटिक्स आप यूनिट नंबर आपकी 4 पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। तो इसमें जो आपके 3 चैप्टर है, पहला है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसमें हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है आपका कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, आप रैंक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टैटिक्स में पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। इसका नाम क्या है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। देखिए, नाम से ही जैसे पता चल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का हम सेंटर फाइंड करना। ठीक है, किसी भी नंबर का या डाटा का यदि हम सेंटर निकालते हैं तो उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है मीन, मीडियन, दूसरा है आपका मीडियन और तीसरा है मोड। ठीक है, इन्हें हम वन बाय वन करेंगे, इनका समझेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला मेथड आपको बताया हमने मीन। तो मीन क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपको दिख रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, एज ए डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। If x1, x2 and x3 and so on xn are the n observation, then their am is defined as x bar बराबर x1 x2 x3 plus xn upon n और x bar बराबर समीशन ऑफ xn upon n। अर्थमेटिक मीन को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए, पहला अर्थमेटिक मीन, यदि कोई आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1 5 9 7 3 2, तो यदि आपका ये अर्थमेटिक कोई नंबर दिया है, उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन का भी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है कि इसे एक्स बार से रिप्रेजेंटेट करते हैं, समीशन ऑफ एक्सन अपॉन एन। एक्सन क्या होता है, सबको जोड़ना। समीशन ऑफ एक्सन हमारा क्या है, जो भी आपका नंबर दिया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका जो भी नंबर दिया है 1 5 9 7 3 2, इन सबको ऐड कर देंगे। दिख रहा है ना, एक्स बार बराबर ऐड करने के बाद एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, जितने डिजिट हैं, जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है, इस 6 से भाग दे देंगे तो इसका मीन आ जाएगा 4.5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है ये, पढ़ते हैं।
If an interview conducted by college for the post of mathematics lecturer, the score obtained by 10 candidate was 67, 72, 75, 53, 82, 61, 59, 43, 76 and 51. फाइंड द मीन स्कोर। हिंदी में जान लेते हैं एक बार क्या है। एक कॉलेज ने एक इंटरव्यू लिया मैथमेटिक्स लेक्चरर के लिए, जिसमें 10 कैंडिडेट ने भाग लिया, जिसके मार्क्स इस प्रकार है 67, 72, 75 एंड सो ऑन 51। तो इन सभी का आपको मीन ज्ञात करना है। देखिए मीन का भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ही है। क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन सब को क्या है, आप ऐड कर दोगे और ये देखो मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करके कितना है 639। और ये 10 कैंडिडेट दे रखा है और काउंट भी कर लीजिए 10 ही होंगे, 1 2 3 4 ये एंड 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 है। इसे डिवाइड कर देंगे और इसका मीन निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7, 9, 5, 2, 4, 8, x इज गिवन टू बी 7, फाइंड x। अच्छा, तो ये आपका क्या दिया हुआ है इसमें कि आपका जो अर्थमेटिक मीन, इन सभी नंबरों का अर्थमेटिक मीन जो क्या दिया हुआ है 7 है। तो आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए अर्थमेटिक मीन का हमने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन का, क्या था, एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एक्स एन अपॉन एन। ये था समीशन ऑफ एक्स एन का मतलब क्या था कि आप इन्हीं सब नंबरों का जोड़ दें, जैसे 7 9 5 प्लस इन सब नंबर को जोड़ना है। और फिर एन क्या होता है, जितने नंबर हैं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया। और ये अर्थमेटिक मीन एक्स बार क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, ये वाला। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में और इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 35 प्लस एक्स बराबर 7 इंटू 7 49 और एक्स का मान 49 माइनस 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। यदि आपको फ्रिक्वेंसी दी हो क्वेश्चन में, तब आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर, ये दिख रहा है आपको, एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई हमारी फ्रिक्वेंसी है, एक्स हमारा ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और प्रोडक्ट करने के बाद इन सभी जो भी प्रोडक्ट होगा उन्हें ऐड कर देंगे सभी प्रोडक्ट को और समीशन एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट इसी के आधार पर नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है। क्या है ये देखिए, एग्जांपल नंबर 5 आपका क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर फैमिली इन 735 फैमिलीज, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिलीज। ठीक है, क्या है ये आपका, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें ये 735 आपका परिवार है जिसमें बच्चों का रेशो दिया हुआ है जो जिस प्रकार है। बच्चों का क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर फैमिली, प्रत्येक परिवार में जो बच्चे ने जन्म लिया है उसका रेशो क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है 96 108 154 126 95 62 45 20 116 5511। ठीक है, ये आपका फैमिली का रेशो दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए दो कॉलम बना लेने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और नंबर ऑफ फैमिलीज़ का।
नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा आपका, ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ फैमिली आपका क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फैमिली, इसमें क्या होगा आपका फ्रिक्वेंसी होगा। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो आप इसे लिख लेना 0 1 2 3 ऐसे ही 13 तक लिखना है, और फ्रिक्वेंसी के सामने लिख लेना, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना, प्रोडक्ट 0 फ्रिक्वेंसी और इसका प्रोडक्ट करने के बाद देखिए ये आपका प्रोडक्ट आ गया एफ(x), और लास्ट में क्या करना है आपको, इनका फ्रिक्वेंसी का समीशन करना है, फ्रिक्वेंसी का समीशन करना है, और एफ(x) का हमें समीशन करना है। देखिए फ्रिक्वेंसी का सम ये हुआ और एफ(x) का ये हुआ। फॉर्मूला क्या है आपका, x बार बराबर समीशन एफ(x) अपॉन fi। तो एफ(x) समीशन ऑफ एफ(x) कितना है, 2160, ये है आपका 2166 अपॉन 735। इसे डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 2.9, मतलब क्या है आपका पर फैमिली 3 चिल्ड्रन आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, यदि आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है तब आपको मीन किस प्रकार निकालना है। ठीक है, यदि देखिए अब ये फ्रिक्वेंसी वाला था, यदि आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है तब आप कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का है, यदि आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है तब आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 6 से पढ़ते हैं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क स्टूडेंट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट, क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है इसमें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, 90 से 100। और जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 15, 7, 6, 2, 13, 5, 4, 3, 3, 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, टेबल बना लेना है। टेबल देखिए क्या है, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू लिखना है एक तरफ, फ्रिक्वेंसी लिखना। क्लास इंटरवल में जो भी आपका इंटरवल दिया हुआ है वो लिख देना, उसके बाद फ्रिक्वेंसी जो आपके दी हुई है फ्रिक्वेंसी में वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखिए मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है जैसे 0 से 10, इसे प्लस करना है, 0 जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसे प्लस करना है। जैसे क्लास 0 से 10 है, 0 प्लस 10, 0 क्या करना है आपको, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये सामने दिखा है 5 आया। ऐसे ही आप 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 30 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। ऐसे ही 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 50, तो कितना डिवाइडेड 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 25। ऐसे ही सबको आपको प्लस करना है और 2 से भाग देना है, तो आपकी मिड वैल्यू निकल जाएगी सारी। मिड वैल्यू निकलने के बाद क्या करना है आपको, एफ(x) मिड वैल्यू ये मिड वैल्यू क्या बोलते हैं, x, और ये होती है आपकी फ्रिक्वेंसी। फिर आपका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, जो यदि फ्रिक्वेंसी गिवन हो, x बार बराबर एफ(x) अपॉन fy, ये दिख रहा है आपको, x बार बराबर एफ(x) अपॉन fy। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आपका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और x की वैल्यू इनमें प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने के बाद एफ(x) को जो भी आपका प्रोडक्ट आया है इन सब का मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 150, इन सब का प्रोडक्ट करने के बाद एफ(x) का समीशन करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ गया आपका, जोड़ने के बाद कितना आया, ये आपका आ गया, जोड़ने के बाद आया 2190। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी का जोड़ने के बाद कितना है 60, तो आप फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूले में इसका आंसर आ जाएगा 36.5। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये तो आपका क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन, यदि आपको फ्रिक्वेंसी दी हो। नेक्स्ट मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड फॉर सोल्विंग अर्थमेटिक मीन। शॉर्टकट मेथड से आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन का, ये आपको सामने दिख रहा है। एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन एफ। अब देखिए ये है क्या, ए होता है हमारा अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब इसमें एक मीन अपने आप मान लेते हैं कि इसका मीन ये होगा, अंदाजे से कोई भी एक मीन मिड में मान लेते हैं, ठीक। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। डी क्या है, डेविएशन है जो अज्यूम मीन से हम निकालते हैं, ठीक है, डेविएशन है अज्यूम मीन से हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए। जब आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, शॉर्टकट मेथड से आप अज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, इसमें क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। सामने एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल जो आप प्रीवियस हमने किया है, अभी जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, हम ये शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से करने में देखिए इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 से 90, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 आपको दिख रहा है सामने। और फ्रिक्वेंसी भी आप हमने लिख ली, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, ठीक। उसके बाद मिड वैल्यू मैंने आपको बताया, इन दोनों को ऐड करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं डी बराबर, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टेप डेविएशन, डी बराबर होता है हमारा एक्स माइनस ए क्या होता है हमारा अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका देखिए हाफ, जैसे कितना वैल्यू है हमारा, कितना वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 भाई, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो अज्यूम मीन कितना होगा, इसका मिड में कितना होगा, 1 2 3 4 5। देखिए 5 नंबर पे क्या होगा आपका 45 और छठे नंबर पे आपका है 55। तो इसमें आप मिड में 2 नंबर आते हैं इसमें, ठीक है। या तो आप 45 ले लीजिए तब भी आपका सही है, या 45 या 55 ले लीजिए आपका तब भी आप सही है। तो इसमें लिया है आपका 55, तो 55 देखिए डी बराबर x माइनस 55 50। अब जो x की वैल्यू कितनी है आपकी, जैसे 5 15 15 25 35 45 55 65 75 85 95, ये सारी वैल्यू आप 55 में से घटा देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट, ये सारी वैल्यू आ जाएगी घटाने के बाद, ठीक है। आपका डी आ जाएगा। फिर आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन का फॉर्मूला है आपका ये नीचे जो दिख रहा है कि एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एफ समीशन एफ। तो ये सब आपने कैलकुलेट कर चुके हो आप। डी यहाँ से निकल गया, एफ ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना। प्रोडक्ट करने के बाद समीशन ऑफ एफ डी, इन सभी को ऐड कर देना। इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आया आपका -1110। और फ्रिक्वेंसी का ऐड करने के बाद कितना आया 16। ये आपको पता है 5, तो सारी इस फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूले में देखिए एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस समीशन ऑफ एफ डी की वैल्यू -1110 अपॉन 60। इसे सोल्व करेंगे तो आपका कितना है 36.5। देखिए हमने अभी प्रीवियस सोल्व किया था ये रहा, जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ था और फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, और तब इसका कितना आंसर आया था 36.5, ठीक है। और इसी प्रकार हमने शॉर्टकट मेथड से ये एग्जांपल सोल्व किया है। आंसर देखिए कितना है, सेम है 36.5, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं।
देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपको सामने दिख ही रहा है। स्टेप डेविएशन एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू एच। अब समझ लेते हैं, देखिए क्या है ये, समझ ले। ए बराबर इसमें जो मीन हुआ जो हमने सेम पीछे किया है, एच बराबर आपका कॉमन फैक्टर हुआ जो आपका इंटरवल दिया हुआ होगा उसका जो कॉमन फैक्टर है उसका जो हाइट है तो वो होगा डी डैश क्या है, स्टेप डेविएशन। डी डैश का फॉर्मूला देखिए एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स माइनस ए हम पढ़ चुके हैं, अज्यूम मीन है, और एच क्या है आपका कॉमन फैक्टर है। तो करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इस स्टेप डेविएशन मेथड से कि अज्यूम कैसे निकालते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 7 है, आपका एग्जांपल 7 है कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे निकालते। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 45, 35 से 42, 42 से 49 और इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 19, 25, 36, 72, 51, 43, 28। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है। अब फिर आपको ऐसे ही टेबल बना लेनी है, एक तरफ क्लास इंटरवल लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू मैंने बताया था, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये निकाल लोगे आप। बात है अब फिर मीन की बात होती है। मीन आपका एक्स से निकलता है मिड वैल्यू से, तो फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 3.5। 3.5 मतलब देखिए 1 2 3, 3.5 मतलब 4 ही मान लीजिए 4, तो इसका मीन कितना हुआ 24.5। तो ए कितना हो गया 24.5। एच का वैल्यू कैसे 0 से 7, तो कितने का डिफरेंस है 7 का, 7 से 14 कितने का डिफरेंस है 7 का। तो इसके बीच की जो हाइट है, ये कॉमन इंटरवल की जो हाइट है कितना हुआ 7, एच का वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। डी की वैल्यू आपको डी निकालना है। डी डैश बराबर हमारे क्या होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स की वैल्यू आपको पता ही है 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5। तो ये सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। ए आपका कितना है 24.5, एच कितना है 7। इसमें रखने के बाद ये सारी वैल्यू आपकी डी डैश की निकल जाएंगी। फिर आप एफ आई डी डैश का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। ये प्रोडक्ट करने के बाद इनका समीशन करना है। समीशन कितना आ गया इन सबको जोड़कर 78। फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी का कितना आ गया 274। ये आपको पता ही है, उस वैल्यू फॉर्मूले में रख देना है और आपका जो मीन निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मीन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। इसमें हमने बहुत सारे मेथड पढ़े कि हम कैसे मीन निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।